अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सलमा। वेलकम टू कोला शाही किचन में। आज आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे गाँव की स्पेशल रेसिपी कच्ची आमीनी की चटनी। ये बहुत ही टेस्टी बनकर है। आप अपने घर वालों को गर्म खाने के साथ रोटी की जोड़, उपीट के जोड़ इस तरह से चटनी पीस कर देंगे तो इंशाल्लाह पेट भरकर खाएंगे। आपको वारा में 2 मरतबा यही चटनी बनाने के लिए बोलेंगे। आप अपने घर वालों के फेवरेट बन जाएंगे। आपकी तारीफ़ करते करते थकेंगे नहीं इंशाल्लाह। आप अपने घर वालों को इस तरह से एक बार चटनी ज़रूर बना कर दीजिए। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कीजिए। चलिए रेसिपी किस तरह से बनाते ही देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिनी की चटनी को आप आमिनी कच्ची इस तरह से ले लीजिए। आप आमिनी कितनी कच्ची लेती चटनी उतनी ही टेस्टी बनेगी। सेम आपको इसी तरह से कच्ची आमिनी ले लीजिए। आप आमिनी कौन सी भी साइज़ की ले लीजिए। मैं आपको किस तरह से डालना है दिखाती हूँ। चलिए अब हम चटनी का मसाला देख लेंगे। आपके पास कौन सी कटोरी हो कटोरी से मेजर करके ले लेंगे तो मेजरमेंट करेक्ट आएगा। 2 कटोरी फुल आप आमिनी ले लीजिए। 2 कटोरी फुल आप खोपरा ले लीजिए। लहसुन के कलियां छिलके उतार कर होने के बाद गिन के आप लहसुन के कलियां 10 ले लीजिए। 4 हरी मिर्चा ले लीजिए। कोथिमीर आप इतनी ले लीजिए। आप ये स्पून से मेजर करके तिल ले लीजिए। मेजरमेंट करेक्ट आएगा। तिल फुल आप इस तरह से ले लीजिए। 6 टेबल स्पून आप तिल ले लीजिए। ज़ीरा भी आप वही स्पून से मेजर करके ले लेंगे तो मेजरमेंट करेक्ट आएगा। फुल आप इस तरह से ले लीजिए। 2 टेबल स्पून आप ज़ीरा ले लीजिए। तेल आप ये स्पून से मेजर करके ले लीजिए। आमिनी खोपरा लहसुन हरी मिर्ची कोथिमीर तलने के लिए आप फुल आप इस तरह से ले लीजिए। 6 टेबल स्पून आप तेल ले लीजिए। आमिनी खोपरा लहसुन हरी मिर्ची कोथिमीर तिल तलने के लिए आप कौन सी कड़ी लेती लेकर होने के बाद फुल आंच करके 6 टेबल स्पून आप तेल डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल अच्छा गर्म होने के बाद 2 कटोरी फुल आप आमिनी डालिए। 2 कटोरी फुल आप खोपरा डालिए। हरी मिर्ची कोथिमीर लहसुन भी डाल दीजिए। पूरे भी चीज़ा नीट इस तरह से डालकर होने के बाद ही टाइम देख लीजिए। टाइम देखकर फुल आंच करके 5 मिनट पूरे भी चीज़ों को तल लीजिए। वही खड़के बीच बीच में आप इस तरह से मिलाते रहिए। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं। टाइम देखकर 5 मिनट होने के बाद आंच को स्लो करके 6 टेबल स्पून आप तिल डाल दीजिए। तिल डालकर होने के बाद सिर्फ आप 2-3 मिनट के लिए भून लीजिए। आंच को स्लो करके सिर्फ आप 2-3 मिनट के लिए भून लीजिए। तिल डालकर होने के बाद बीच बीच में आप इस तरह से मिलाते रहिए। चलिए 2-3 मिनट हो चुके हैं। टाइम देकर 2-3 मिनट होने के बाद गैस को बंद कर दीजिए। देखिए तिल को 2-3 मिनट भून के होने के बाद गैस को बंद करके पूरा भी अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद पीसने के लिए जाए। तब का तब पीसने के लिए मत जाए। चलिए अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। देखिए खोपरा आमिनी लहसुन तिल हरी मिर्चा कोथिमीर पूरे भी चीज़ें अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। इस तरह से ठंडे होने के बाद चलिए अब हम इसे पीस लेंगे। फर्स्ट आप मिक्सी का जार ले लीजिए। लेकर होने के बाद चटनी के तले हुए चीज़ें पूरे भी जार के अंदर इस तरह से डाल दीजिए। देखिए कड़ी को पाक पोंछ के इस तरह से पूरे भी चीज़ें जार के अंदर डाल दीजिए। कड़ी में का पूरा भी नीट इस तरह से डालकर होने के बाद 2 टेबल स्पून आप ज़ीरा डालिए। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। चाय के कप से 1 कप पानी फुल डाल दीजिए। चाय के कप से 1 कप पानी फुल डालकर होने के बाद आप 90% बारीक पीस लीजिए। 10% मोटा मोटा रहने दीजिए। चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। ज़्यादा बारीक मत कीजिए। 90% बारीक पीस लीजिए। 10% मोटा मोटा ही रहने दीजिए। चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। चलिए अब हम इसे पीस लेंगे। देखिए आप सेम इसी तरह से पीस लीजिए। 90% आप बारीक पीस लीजिए। 10% आप मोटा मोटा ही रहने दीजिए। चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। पूरा भी नीट इस तरह से पीस के होने के बाद एक बोल में निकाल लीजिए। जार के अंदर आप पोक को पानी डालकर इस तरह से हिलाकर बोल के अंदर डाल दीजिए। पानी डालकर होने के बाद चटनी को पानी को अच्छी तरह से मिले तक मिला लीजिए। चलिए अब हम चटनी को ऊपर से हल्का सा तड़का लगा देंगे। चटनी बघारने के लिए आप ये स्पून से मेजर करके तेल ले लेंगे तो ना तो कम ना तो ज़्यादा होगा। फुल आप इस तरह से ये स्पून से मेजर करके तेल ले लीजिए। 5 टेबल स्पून आप तेल ले लीजिए। 4 टेबल स्पून आप राया ले लीजिए। 5 सूखे मिर्चा ले लीजिए। सूखे मिर्चा 5 लेकर होने के बाद सूखे मिर्चा को एक में से 2 आप सेम इसी तरह से तोड़ लीजिए। 10 करेपा के पत्ते ले लीजिए। 1 टेबल स्पून आप चने की दाल ले लीजिए। 1 टेबल स्पून आप माश की दाल ले लीजिए।
चटनी बघारने के लिए आपको कौन सा पैन लेकर होने के बाद फुल आंच करके 5 टेबल स्पून आपको तेल डाल दीजिए। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद आंच को स्लो करके 4 टेबल स्पून आप रायन डालिए। 10 करेपा के पत्ते डाल दीजिए। आंच को स्लो करके डालिए, फुल आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। 10 करेपा के पत्ते डालकर होने के बाद आप 1 टेबल स्पून आपको माश की दाल डालिए। 1 टेबल स्पून आपको चनिया की दाल डाल दीजिए। माश की दाल चनिया की दाल डालकर होने के बाद माश की दाल का भी चनिया की दाल का थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद आपको सूखी मिर्च डालिए। तब का तब बिल्कुल भी मत डालिए। स्लो आंच में आप इस तरह से तल लीजिए। बीच बीच में आपको इस तरह से मिलाते रहिए। देखिए माश की दाल का भी चनिया की दाल का कलर इस तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद आपको सूखी मिर्चों को डाल दीजिए। सूखी मिर्चें डालकर होने के बाद चनिया की दाल का भी माश की दाल का डार्क गोल्डन ब्राउन होने के बाद गैस को बंद कर दीजिए। सिर्फ आपको ये क्या 2 मिनट के लिए तल लीजिए। देखिए माश की दाल का भी चनिया की दाल का कलर इस तरह से डार्क गोल्डन ब्राउन होने के बाद गैस को बंद करके चटनी के अंदर डाल दीजिए। चलिए अब हम इसे चटनी के अंदर तड़का लगा लेंगे। देखिए चटनी के अंदर राया, करेपा, चनिया की दाल, माश की दाल, सूखी मिर्चा का तड़का डालकर होने के बाद चटनी को भी तड़के को अच्छी तरह से मिले तक मिला लीजिए। अच्छी तरह से मिलाकर होने के बाद एक बार टेस्ट कर लीजिए नमक बराबर या नहीं। टेस्ट करके आप नमक डाल लीजिए। देखिए माशाल्लाह अमीनी की चटनी कितनी टेस्टी बनकर है। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। देखिए गरम खाने के ऊपर घी डालकर चटनी के साथ खाएंगे तो इंशाल्लाह पेट भरकर खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह खाने के साथ चटनी बहुत ही टेस्टी बनकर है। आप अपने घर वालों को खाने के साथ रोटी के जो उपीट के साथ चटनी इस तरह से पीस कर देंगे तो इंशाल्लाह पेट भरकर खाएंगे। आपकी तारीफ़ करते करते थकेंगे नहीं। आप अपने घर वालों के फेवरेट बन जाएंगे। आप अपने घर वालों को चटनी इस तरह से एक बार ज़रूर बना कर दीजिए। आप आमिनी की चटनी इस तरह से बनाकर टेस्ट करके कमेंट्स में बोलिए आपको कैसी लगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी इंशाअल्लाह।